गांव में अली नाम का एक लड़का रहा करता था जो हमेशा दुखी रहता। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। गांव के लोग उसे अपशगुन मानते थे। कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता और जहां भी वह जाता वहां कोई ना कोई मुसीबत आ जाती। तू इस गांव के लिए मनहूस है, लोग उसे ताने मारते। एक दिन जब अली से यह सब सहन नहीं हुआ तो उसने फैसला किया वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। अब और नहीं सह सकता मैं। वह बुदबुदाता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। अली एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी अचानक हवा में अजीब सी गूंजती हुई फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अली, अली। अली चौंक गया। यह आवाज गहरी और रहस्यमय थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर अचानक चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई और एक विशाल जिन प्रकट हुआ। अली डर के पीछे हट गया। जिन ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत अली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मेरा नाम जाफर है। मैं एक जिन हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। अली की सांस तेज हो गई। तुम मुझे कैसे जानते हो? जाफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उन लोगों के पास आता हूँ जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके होते हैं। अली की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरी जिंदगी बेकार है। लोग मुझसे नफरत करते हैं। जाफर ने गंभीर होकर कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है तो क्या तुम कोशिश करोगे? अली चौंक गया। कैसे? जाफर ने हाथ हिलाया और अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। अली अब जंगल में नहीं था, वह किसी अजीब जगह पर था। अली ने हैरानी से पूछा, ये हम कहाँ हैं? जाफर ने कहा, ये मेरी दुनिया है। अगर तुम अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर सफल हुए तो मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम अपनी जिंदगी खुद संवार सकते हो। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें फिर कभी मुझसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। अली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। अचानक अली एक बंजर रेगिस्तान में खड़ा सूरज आग बरसा रहा था। उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखा जो भूख से बेहाल था। पानी, पानी, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। बूढ़े ने कराते हुए कहा। अली के पास सिर्फ एक रोटी थी। अगर उसने वह दे दी तो खुद भूखा मर सकता था। वह सोच में पड़ गया, क्या करे? फिर उसने अपनी भूख को भूलकर रोटी बूढ़े को दे दी। तभी अचानक चमकदार रोशनी हुई और अली वापस जिनके पास खड़ा था। जाफर मुस्कुराया, तुमने पहली परीक्षा पास कर लिया अली। अब अली खुद को एक गांव के चौक में खड़ा पाया। सामने लोग एक गरीब आदमी को पीट रहे थे। यह चोर है, इसे मारो। भीड़ चिल्ला रही थी, लेकिन अली को शक हुआ। तुम्हारे पास कोई सबूत है? भीड़ हंसी। हमें सबूत की जरूरत नहीं है, यह गरीब है इसलिए इसी ने चोरी की होगी। अली ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। वह जानता था कि यह गलत हो रहा है। वह अपनी पूरी ताकत से लड़ पड़ा और आखिरकार असली चोर पकड़ा गया। तभी फिर से रोशनी चमकी और अली वापस जिनके पास खड़ा था। जाफर ने गर्व से कहा, अली, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब अली खुद को एक खौफनाक जंगल में खड़ा पाया। सामने एक काला कुआं था जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही थीं। अगर सच में बहादुर हो तो इस कुएं में झांक कर देखो। अली डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और कुएं में झांका। वहां कुछ नहीं था, बस उसका अपना डर था। अली समझ गया था कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। तभी अली वहां से गायब हो गया
और जिन के पास वापस आ गया। जाफर ने गर्व से कहा, अब तुम खुद पर विश्वास करने लगे हो अली। तुमने तीसरी परीक्षा भी पास कर ली। जफर ने अली को एक जादुई अंगूठी दी। अब से जो भी तुम सच्चे मन से चाहोगे वो सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। अली ने इस शक्ति से गांव वालों की काफी मदद की। अब गांव के लोग उसे प्यार करने लगे। लेकिन अली जानता था कि यह सब जाफर जिन की वजह से हुआ है। धन्यवाद जाफर, अगर तुम ना होते तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर चुका होता। जाफर मुस्कुराया और कहा, याद रखना, असली जादू जिन के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर था। और फिर जिन वहां से गायब हो गया। सीख, जिंदगी कितनी भी कठिन हो, हार मत मानो। असली जादू हिम्मत और सच्चाई अच्छे कर्मों में है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप किस टॉपिक पे स्टोरी सुनना पसंद करेंगे ये भी मुझे ज़रूर बताएं।